खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जी मरुधरा की तरफ से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे इस कार्यक्रम में यानी कि किस्मत की लकीर में हमारी यही कोशिश होती है कि आपकी उलझनों को हम जल्द से जल्द सुलझा दें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा साल खुशियों भरा बीते। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इतने सारे जो आपके सवाल हैं उनका जवाब हम आपको देंगे, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ, कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानेंगे कि आने वाला साल किस तरह से आपके दिनों में खुशियां लेकर आएगा। चलिए पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए हमें कि नववर्ष का आगमन हो चुका है, मेष राशि के जातकों के लिए ये पूरा साल कैसा रहेगा? चलिए, आपको नववर्ष की शुभकामना और हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। इसी शुभकामना के साथ कहना चाहेंगे कि हम पूरे वर्ष के विषय में आज बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक इसको सुने। कहेंगे पूरे वर्ष सामान्य रूप से उत्साह बना रहेगा मेष राशि वालों के लिए। नई ऊर्जा के साथ काम करते रहेंगे, तो आप परिश्रम करते रहिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। इस साल पदोन्नति की संभावना बनी हुई है, तो आपके कार्यालय में आपके पदोन्नति की भी सूचना आपको इसी साल मिल सकती है। उत्तरोत्तर तरक्की की संभावना है, तो नववर्ष को मनाइए और उत्तरोत्तर तरक्की करिए। तो जो मेष राशि के जातक है उनका पूरा साल तरक्की से भरा होगा, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। वृष राशि के जातकों का पूरा साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जान लेते हैं। कहेंगे दृढ़ता से काम करने की जरूरत है, हिम्मत नहीं हारना है, पूरे साल काम करते रहेंगे, परिश्रम से ही लाभ पा सकते हैं, तो परिश्रम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, तो आनंद की बात है। विदेश यात्रा भी हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वृष राशि के जो जातक है उनके लिए पूरा साल बहुत ही सुखद रहने वाला है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, घर में मांगलिक कार्य के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। परिश्रम के साथ ही उन्हें तरक्की मिलेगी आगे, ऐसा पंडित जी ने बताया है। मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। दुविधा छोड़कर कार्यों में लग जाएं, समय का साथ मिलेगा। मई जून तक अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं, कार्य यहीं सफल हो जाएगा। अनुभवी लोगों का सहयोग लेना न भूलें, तभी आपका पूरा साल अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए पूरा साल अच्छा रहे, इसके लिए ये जरूरत होगी उन्हें कि अनुभवी जो लोग हैं उनके आसपास उनका सहयोग जरूर लें। और मई जून तक अगर कोई काम करने की सोच रहे हैं तो मई जून तक वो काम पूरा का पूरा हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा सफलतापूर्वक, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए पूरा साल कैसा रहेगा, अभी जान लेते हैं। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जो युवा हैं उनका विवाह हो सकता है, तो अच्छी बात है। जीवन में स्थिरता लाने का समय है। अगर अभी तक आप स्टेबल नहीं हैं, तो ये साल है कि आप स्थिर हो जाएं, चाहे नौकरी में हो जाएं या अपने व्यवसाय में हो जाएं। एक राह पकड़कर चलने से लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आज ये काम कर लेंगे कल वो काम कर लेंगे, नहीं, कोई एक राह पकड़ लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। विरोधियों के विरोध से बचने की जरूरत है। हो सकता है आसपास के लोग परेशान करें, बस इतना सा बचाव कर लीजिए, साल बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए, तो कर्क राशि की भी बात हो गई और अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये नववर्ष क्या कुछ लेकर आया है, पंडित जी बता रहे हैं। एकाग्रचित्त होकर काम करने से लाभ मिल सकता है, तो बस इतना बात है, आप एकाग्रचित्त रहें। विदेश में नौकरी या नई नौकरी देश में भी मिलने की संभावना है, जिनके पास नहीं है उनके लिए सुनहरा अवसर है। जून के बाद पर्याप्त लाभ मिलेगा, लगातार प्रयास करते रहिए। माता जी के स्वास्थ्य का इस साल आपको विशेष ध्यान रखना है और साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
तो सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए ये साल बहुत ही सुखद है। नई नौकरी भी उन्हें मिल सकती है। विदेश में नौकरी की कोशिशों में अगर जुटे हैं तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच ध्यान इस बात का रखना है कि माँ की सेहत का आपको ख्याल रखने की जरूरत होगी। कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए नया साल क्या कुछ लेकर आया है, कैसा रहेगा उनका नया साल, पंडित जी बता रहे हैं। सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, दुविधा में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जितना परिश्रम करेंगे उतनी तरक्की मिलेगी। ईश्वर का आशीर्वाद और समय का साथ दोनों मिलने की संभावना है। वर्ष के अंत तक घर का सपना भी पूरा हो सकता है, इसीलिए सोच विचार छोड़कर कार्य में लग जाएं। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी ये साल खुशियां लेकर आने वाला है। अगर सपना संजो रहे हैं अपने आशियाने का तो इस साल के अंत तक वो पूरा हो सकता है। और अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए नया साल क्या कुछ लेकर आया है, पंडित जी बता रहे हैं। जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे, तो नए मार्ग का तलाश करना प्रारंभ कर लीजिए। अपेक्षा से अधिक सफलता मिल सकती है, जितना नहीं सोचे उससे भी ज्यादा। आलस्य छोड़कर परिश्रम करने की जरूरत है। आपको आलस्य जरूर रहेगा लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा। घर मकान का भी सपना पूरा हो सकता है। अगर खरीदना चाहते हैं घर, वाहन, गाड़ी, तो आपका ये सपना भी पूरा होगा। साल बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए नववर्ष बिल्कुल मंगलमय है और खुशियां लेकर आने वाला है। मकान का सपना देख रहे हैं तो वो भी पूरा हो सकता है। सिर्फ आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा, परिश्रम करने की जरूरत है। तो जितनी भी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको होगा इस साल। वृश्चिक राशि की अब बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए नया साल क्या कुछ लेकर आया है, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक उलझन से बाहर निकलने की जरूरत है। उलझन आते जाते रहेंगे, यहाँ आपको बाहर निकल जाना चाहिए। किसी की पंचायत न करें, इस बात का ध्यान रखना है। भाग्य का साथ है, परिश्रम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। साल बहुत अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए भी साल अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत उन्हें है। धनु राशि के जातक उनके लिए कैसा रहेगा साल, पंडित जी से जान लेते हैं। सतत प्रयास का ही फल मिलेगा, इसलिए प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं कल सही, लेकिन मिलेगा जरूर। मन के अंदर घबराहट है तो त्याग देने की जरूरत है। घबराहट रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जून के बाद समय में विशेष सुधार होगा, तो जब सुधार होना ही है तो घबराने की बात नहीं है। बड़े व्यवसाय की योजना कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। अगर ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा व्यवसाय करना है तो थोड़े दिनों के लिए, कम से कम मई जून तक इसको टाल दीजिए। योजना बनाते रहें, लेकिन कार्यान्वयन जो है इसका मई जून के बाद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो जो धनु राशि के जातक है उनके लिए जून के बाद कि हमको बहुत बड़ा व्यवसाय करना है तो थोड़े दिनों के लिए, कम से कम मई जून तक इसको टाल दीजिए। योजना बनाते रहें, लेकिन कार्यान्वयन जो है इसका मई जून के बाद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो जो धनु राशि के जातक है उनके लिए जून के बाद समय में विशेष सुधार होने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए बात करते हैं धनु के बाद अब मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए ये नववर्ष क्या कुछ लेकर आया है, जानते हैं पंडित जी से। समय अनुकूल है, सदुपयोग करने की जरूरत है। तो जितना सदुपयोग करेंगे उतनी सफलता मिलती जाएगी। कार्य व्यवसाय में भरपूर तरक्की मिलेगी। पर्याप्त धन लाभ होगा। नए कार्यों या कार्यों को के फैलाव की संभावना है, तो आप नए कार्य कर सकते हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये नववर्ष खुशियां लेकर आया है। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ काम का लाभ मिलेगा। तो ऊर्जा पूरे साल कम नहीं होना चाहिए आपका। लगातार प्रयास करते रहेंगे तो वर्ष मध्य के बाद सफलता अपेक्षा से अधिक संभव है। विदेश संबंधित कार्यों में प्रगति और विदेश यात्रा भी संभव है। उत्तरोत्तर तरक्की के आसार हैं। साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी नववर्ष खुशियां लेकर आया है। उत्तरोत्तर तरक्की के संकेत इस साल मिलते हुए दिख रहे हैं। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की अब बात करेंगे। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए नववर्ष क्या कुछ लेकर आया है, पंडित जी बता रहे हैं। नए साल में काम को नए सिरे से करने की जरूरत है।
या जो पहले से कार्य कर रहे हैं उसको नए रूप से करने की जरूरत है। अनुभवी लोगों के सहयोग से लाभ मिलेगा। बच्चों के प्रति दायित्व का निर्वहन करेंगे, या तो उसके नौकरी के लिए प्रयास सफल हो जाए या फिर उसकी शादी हो जाए, या आप उसको विदेश पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। तो साल आपके लिए भी अच्छा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी नववर्ष खुशियां लेकर आया है। तो इस तरह से हमने सभी राशियों के लिए नववर्ष क्या खुश लेकर आया है और किस तरह से ये नया साल हर राशि पर प्रभाव डालेगा ये बताया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। चलना भाई, इस पे सॉलिड है ये, छोड़ना। दिल तो कर रहा होगा मेरी वाली पे बैठने का। परेशान क्यों होते हो भाइयों, मेरी वाली है ना, वो छोड़ना। ये बॉडी देख रहा है तू, स्टाइल का गोदाम तो इधर भी है मुन्ना। एक्सक्यूज मी, ये भरोसेमंद और किफायती भी है। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक, पर तीनों की रगों में खून तो एक ही का है। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। नमस्कार, मैं अंतरिक्ष मोदी आनंद मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सारे प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2015 की शुभकामनाएं देता हूं। 2015 सब प्रदेशवासियों के लिए एक उन्नति का वर्ष हो और राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित करे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि नववर्ष में हर राशि के जातक पर क्या कुछ असर पड़ेगा, नववर्ष हर राशि के जातक के लिए क्या क्या लेकर आया है, ये विस्तार से हमने जाना। और अब बात करेंगे वाहन योग की। पत्रिका में वाहन योग का क्या अर्थ होता है, ये जरा समझने की कोशिश पंडित जी से करते हैं। चलिए, कहेंगे नए साल में सभी लोग सोचते हैं कि एक वाहन तो जरूर होना चाहिए, अगर घर है तो वाहन। चलिए तो समझते हैं कैसे बनता है योग। कहते हैं भाग्येशो वाहनेश्च तव भाव लग्न गो यदि भाग्य वाहन योगो यमित्यर्हु गुण कोत्तमा। कहते हैं यदि चतुर्थेश और नवमेश मिलकर लग्न में स्थित हो तो जातक को वाहन का योग बनता है। चतुर्थ स्थान से घर और वाहन दोनों देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ चतुर्थ स्थान की चर्चा होगी। और नवम स्थान हमारे भाग्य का है, तो भाग्य के बिना तो हर कार्य ही अधूरा होता है। तो हम इसको भाग्य वाहन योग भी कहते हैं कि चतुर्थेश नवमेश से मिलकर कहाँ हो जाए, लग्न में। लग्न का मतलब हमारा शरीर, अर्थात सुख किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। इसीलिए चतुर्थेश और नवमेश का लग्न में स्थित होना वाहन योग की प्राप्ति बताता है। अगले श्लोक के से भी समझने का प्रयास कहते हैं वाहने सेन संयुक्तः कारको वाहनस्य तु एको स्थितो वाहने चेतु स्वल्प वाहन मुच्यते। वाहन के कारक के रूप में हम, ये भावार्थ रत्नाकर का श्लोक है, कहना चाहेंगे कि कारक के रूप में हम स्थिर कारक के रूप में सिर्फ चंद्रमा को देखेंगे। वहां व्याख्या में शुक्र भी लिखा गया है। शुक्र लग्जरी वाहनों के लिए होता है, ये समझना है। तो हम कहते हैं कि चंद्रमा चतुर्थेश के साथ कहते हैं वाहने संयुक्ते कारको वाहनस्य तु एको स्थितो वाहने चेत। अगर ऐसा योग हो तो हम कहेंगे
कि आपके पत्रिका में वाहन का योग है कि चंद्रमा किसके साथ हो, चतुर्थ के साथ हो। अगर चतुर्थ स्थान में ही हो जाएगा तो हम कहेंगे ऐसे में हमको वाहन कम स्वअल्प वाहन मुच्यते, क्योंकि कहते हैं कारक वाव नासाय। चतुर्थ स्थान में यदि चंद्रमा है, ठीक है चतुर्थेश वही है तो वाहन तो मिलेगा लेकिन अल्प अर्थात कम वाहन मिलेंगे या उतने सुविधाजनक वाहन नहीं मिलेंगे। आजकल वाहन भी आप समझ सकते हैं कि कितने सुविधाजनक हैं, तो लग्जरी वाहन नहीं मिलेंगे, हमको वाहन सुख मिलेगा। तो यहाँ हम यही बताना चाहेंगे कि वाहन सुख के लिए हमेशा चतुर्थ स्थान को देखना बहुत जरूरी है। अब आगे भी समझते हैं, कहते हैं वाहनाधिप शुक्रोतु लाभे वा भाग्य भे पीवा राज्ये वा स्थितो वापि वाहन प्रबल प्रदो। अब यहाँ कहता है चतुर्थ भाव का स्वामी और शुक्र दोनों एकादश में हो। कितनी अच्छी बात है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश जहां से वाहन देखते हैं, कहाँ चला गया, बढ़ोत्तरी। एकादश स्थान को हम बढ़ोत्तरी का भाव कहते हैं। शुक्र जो लग्जरी का कारक है, बहुत ही सुख सुविधाओं का कारक है, उसके साथ कौन हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया। तो इट मीन्स कि आपको सुख तो मिलेगा ही मिलेगा और सुख की बढ़ोतरी हो गई, दोनों मिलके एकादश स्थान में चले गए तो सुख की बढ़ोतरी हो गई। अगर वो दशम स्थान में है तो चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं अर्थात वहां भी सुख है तो फिर सुख को बढ़ा लेंगे। नवम स्थान में चले गए तो यहाँ कहेंगे कि भाग्य का साथ मिल जाएगा। तो यदि चतुर्थेश के साथ शुक्र, आम लोग भी समझें, ज्योतिष बंधु भी समझें कि चतुर्थेश के साथ शुक्र यदि नवम, दशम या एकादश स्थान में हो तो विशेष रूप से वाहन की प्राप्ति होती है। यहाँ एक नहीं अनेक वाहन की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में यहाँ चौपाया का लाभ कहते हैं, बहुत अच्छे रथ का लाभ भी बताते हैं जो राजा महाराजा प्रयोग किया करते थे। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अब चौपाया घोड़े हाथी का प्रयोग नहीं होता, रथ का प्रयोग नहीं होता, तो लग्जरी वाहनों का प्रयोग आप करेंगे अर्थात बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो नए साल में आप अपने पत्रिका को देखें, क्या शुक्र नवें, दसम और 11 में है, क्या शुक्र के साथ चतुर्थेश भी है, और अगर उसकी दशा अंतर्दशा इस साल लग रही है तो आपके जीवन में भी वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है और यथाशीघ्र मिलने वाला है। जीवन में जब इसकी दशा आ जाएगी उस समय आपके पास एक से अधिक वाहन का सुख मिलेगा। अच्छा पंडित, जैसा कि आपने बताया वाहन योग के लिए कि ज्योतिष में क्या कुछ कहा गया है, क्या इसके लिए भी विशेष उपाय हैं ज्योतिष में? देखिए, हम ज्योतिष तो हर चीज का उपाय बताते हैं। अच्छा ना, ऐसा आप सुनना भी पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि आप वाहन खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपके पास धन है, वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं, और तब यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तब तो कुछ करना चाहिए। लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं है और कहेंगे कि उपाय हम कर लें और हम ये सोचें कि कल से हमारे पास मर्सरीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास सामर्थ्य है और फिर भी वाहन सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे तब तो आपको उपाय करना चाहिए। अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, साधारण लोग हैं, आपको वाहन अपने जरूरत के लिए चाहिए अर्थात ऑफिस जाने के लिए चाहिए, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए चाहिए, कहीं यहाँ वहां जाना हो उसमें बड़ी असुविधा हो रही है तो चाहिए, तब तो आपको यहाँ अगर फिर भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि स्वल्प वाहन योग हमने चंद्रमा के साथ चतुर्थेश का होना बताया था। तो कम से कम थोड़ा बहुत वाहन तो मिल जाए, हल्की गाड़ी ही सही मिले तो। अगर आप लग्जरी वाहन का सुख पाना चाहते हैं और आपके पास सामर्थ्य है उसको खरीदने का, फिर भी नहीं खरीद पाते, किसी न किसी रूप से खरीदने से रुक जाते हैं, तो हम कहेंगे शुक्र के मंत्रों का जप और दान करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करवाना चाहिए, गुरु के मंत्र का जप व दान करना चाहिए। गुरु क्यों? क्योंकि यहाँ हमको उसका सुख मिल जाए। श्री सूक्त क्यों? अगर कहीं से पैसे का अभाव हो तो इसलिए। शुक्र क्यों? क्योंकि आप लग्जरी वाहन चाहते हैं। गुरु का मंत्र हम पहले ही बताए हैं कि हम लगातार बताते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। हर लोगों के लिए ये जरूरी है। ओम अंगिरो जाताय विद्महे
वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः हमने कहा, अगर आपके लिए आसान हो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, और संभव हो तो ओम अंगीरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इसको कर लेने मात्र से जिंदगी में सुख तो मिलने ही लगेगा, और आपकी कामना जिस सुख की होगी वो सुख प्राप्त होगा। वाहन की कामना है तो वाहन का सुख प्राप्त होगा, शादी की कामना है कि शादी हो जाए तो उसका सुख प्राप्त होगा, पुत्र की कामना रखते हैं तो पुत्र प्राप्त होगा, घर की कामना रखते हैं तो घर मिलेगा। नए साल में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो गुरु गायत्री का जप प्रारंभ कर लीजिए। ये इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म को भी सुधारेगा। तो हम यही कहेंगे कि ये मंत्र आपके लिए इस साल ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग होना चाहिए। सभी मेष से लेके मीन राशि वाले तक कर सकते हैं। किसी के लिए ये नहीं है कि अगर दूसरा कर लेंगे तो तीसरा फायदा हो जाएगा। ये समझने की जरूरत नहीं है। इन मंत्रों को करने से अगर आप पीड़ित हैं तो आपकी पीड़ा निश्चित दूर होगी। अच्छा पंडित जी, ये जो आपने मंत्र बताए हैं, ये ब्रह्मास्त्र आपने कहा है, तो ये जो मंत्र हैं ये कब किए जाएं, किस दिन से इसे शुरू किया जाए, और मंत्र संख्या क्या कुछ होनी चाहिए? सबसे पहले तो शुरू कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हो, आप बगैर स्नान किए आप चले जाते हो, मौसम का भी असर है, बहुत लोग स्नान नहीं कर पाते, तो हम कहेंगे पहले आप शुरू कर लीजिए। सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए, गाड़ी चलाते वक्त कर लीजिए, पहले करना प्रारंभ कर लीजिए। जैसे ही अभ्यास में हो जाएगा तो अपने आप स्थान पता चल जाएगा कि कहाँ बैठ के करना है और कितना करना है। अधिक कर सकते हैं, जितना भी अधिक करें, 1 माला कर लें उत्तम है, 11 कर लें तो भी उत्तम, 1 बार बोलेंगे तो अति उत्तम, लेकिन वो श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि इन मंत्रों को सबसे पहले प्रारंभ करना चाहिए। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप पहले अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, फिर तो आप हमको प्राप्त कर ही लेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे नए साल में आप अभ्यास करना, अपने आचरण को ठीक करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना प्रारंभ कर लीजिए। यहाँ जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। चलिए, पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया कि पत्रिका में अगर वाहन योग हो तो इसके क्या कारण होते हैं, साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि क्या कुछ विशेष उपाय इसके लिए हो सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/जी_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। बहू, हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज, ये हुई ना बात। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आप सभी को बताया था कि वाहन योग क्या होता है और वाहन योग से जुड़े हुए विशेष उपाय क्या कुछ हो सकते हैं। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को मिटाने की। पंडित जी, कहा जाता है कि बहुत सारी परेशानियां अगर आ रही हों तो उसके लिए पीपल के पत्ते लीजिए, उस पर राम जी का नाम लिखिए और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, और ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी दिक्कत जो है, परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हो सकता है कि आपको मिल जाए पीपल का पत्ता लेके आप ढूंढिए। आज 1 तारीख है, नववर्ष है। हम कम से कम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि ऐसे अंधविश्वास से बचें, और आपके लिए रोज हम एक अंधविश्वास बताते हैं। एक तो पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं हो तो ना तोड़ें, क्योंकि पीपल के पेड़ से 2500 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। अगर एक तोड़ लिए तो हो सकता है कि 1 लोगों का ऑक्सीजन कम हो जाए। तो पीपल का पेड़ लगाइए, आपको फायदा होगा। अच्छा, ना राम का नाम लिख के हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। हनुमान का नाम लिख के राम जी को चढ़ाइएगा तो शायद विशेष फायदा होगा, हम बोल रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा कहना नहीं है। आप इतना मेहनत ना करें, आप सुंदरकांड पढ़ लीजिए, हनुमान जी का कोई भी मंत्र जप लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, इसका फायदा होगा। और कोई ना देखे, अगर कोई देख लिया तो पंडित जी का काम बन गया, वो फिर आपको अपने तरीके से उपाय करवाना प्रारंभ कर लेंगे। इसलिए ये अंधविश्वास है, और ऐसे उलझनों में नहीं पड़े। कम से कम नए साल से ऐसे लोगों से भी बचने का प्रयास करें जो आपको अंधविश्वास में लगातार डालते जा रहे हैं। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।